जो फ्लड की सिचुएशन पैदा हुई पूरी जम्मू कश्मीर में और फिर ख़ास तौर पर ज़िला कुलगाम मुतासर रहा। इस बारे में आज ऑफिसरान के साथ आज हमारी मीटिंग हुई और जायज़ा लेने के लिए ये मीटिंग थी। नुकसान कहाँ हुआ, कितना हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ किया, उन आवाम के जो शिकायत हैं, मसाइल हैं, उनको सुलझाने के लिए और एक जायज़ा मीटिंग थी। और मेरे ख़्याल में नुकसान बहुत हुआ है। मैं आपके नोटिस में ये भी लाना चाहूँगा कि ये पूरा हिमालयन रेंज उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर बहुत बुरी तरह मुतासिर रहा एक बड़े सैलाब से। वैसे जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ आज तक कई सैलाब आए और ख़ास तौर पर जो 2014 में सैलाब हुआ था, जिसकी जद में कुलगाम का इलाका बहुत हद तक आया, बहुत हद तक मुतासर रहा। और हमने असम्बली में भी इससे पहले भी और उसके बाद भी बार बार दोहराया कि सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला बातों से नहीं, ऐलानों से नहीं और सिर्फ सैलाब के वक्त ही दोहराएंगे हम उन मसाइल को, बाद में भूल जाए। लेकिन अफसोस ये है कि आज तक ऐसा ही हुआ। मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस रही हैं हमारे इस खिते में 2014 के बाद। जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि क्या किया गया। मसलन हमारा सबसे बड़ा मसला है हिमालयन रेंज में रहते हुए एक एनवायरमेंटल इशू का ताल्लुक है। हमारा जो ये पूरा एरिया है वो फ्रेजाइल है, ख़ास तौर पर जहाँ तक हमारा इकोसिस्टम है। और अभी आपने देखा होगा क्या 2014 के सैलाब के बाद कई फ़ैसले हुए। उसमें एक फ़ैसला ये भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ मावनत हुई और रुजू भी किया गया था वर्ल्ड बैंक से। उन्होंने भी मदद की ड्रेजिंग के लिए कि पूरे जहलम को, विशव को, वलर को ड्रेजिंग की जाए और ताकि इसमें वसअत दी जाए और जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। और कई एनवायरमेंटलिस्ट जो माहिरीन हैं उन्होंने सिफारिश भी की थी कि जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर कश्मीर वादी में काफ़ी वाटर बॉडीज़ है, दरिया हैं, नदी हैं, नाले हैं, चश्मे हैं, उनको एनक्रोच किया गया और जो हमारे माहौलियात के मामले में उलझाव ही पैदा करेगा वो अमल। इसलिए ज़रूरत है प्रायोरिटी पर जहाँ पर भी एनक्रोचमेंट हुए हैं, जहलम की, विशव की, वलर की, हमारे दरियाओं की, उस एनक्रोचमेंट को प्रायोरिटी के तौर पर दूर किया जाए ताकि पानी जब भी आ जाए बहाव रहे और जो नुकसान है उससे बचने की एक सूरत निकल सकती है। लेकिन जब हम आज भी जायज़ा लेते हैं, हुआ नहीं है ऐसा, कमियां रही है और जिसका नतीजा यही है कि आप जम्मू का हाल आप देख लीजिए, खेत उजड़ गए और यहाँ कश्मीर का भी हाल देख लीजिए, हमारा नेशनल हाईवे रुक गया। और अभी अगर आप इस इलाके का, कुलगाम के इलाके का, शुपियान के इलाके का जायज़ा लेंगे, मुसलसल बारिशों की वजह से सेब भी मुतासर हुआ, सेब गिर भी गए और कई रोज़ अगर सेब तैयार भी हुआ उसके ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मंडी तक पहुंचने के लिए रास्ते खुले नहीं थे। लाइवलीहुड इश्यूज भी मुतासर हुए। लेकिन जो जायज़ा लेना था मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक और तदबीरें वज़ा करनी थी ताकि उन तदबीरों को बाअमल बनाया जाए और आवाम को बचाया जाए उस नुकसान से जो मुसलसल जिसका सामना करना पड़ता है। और बहरहाल हम आज सिर्फ यही मुतालबा कर लेंगे, एक जो एनवायरमेंटल माहिरीन ने, कमेटी ने सिफारिशात पेश की है, वक्तन फ़वक्तन सरकार को चाहिए उनका जायज़ा लें। और इसके अलावा अदालत आलिया में भी कई पिटिशन्स दायर हुई और हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए, लेकिन उन डायरेक्शंस को भी अमलाना अब भी बाकी है। और इस वजह से हमारा मशवरा होगा, हमारी अपील होगी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसके पास अभी बहुत कम वक्त से हैं वो इस वक्त लगाम संभाले हुए, उनसे भी हमारी ये गुजारिश है कि मुश्किलात के बावजूद कुछ जो कजरवी है हालात में
उस तजरबे को देखते हुए भी हमें अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा और जो कुछ भी मुमकिन है हमसे हमें अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही कहेंगे कि सैलाब सैलाब है, पंजाब के लोग हमारे हैं, जम्मू के लोग हमारे हैं, उत्तराखंड हिमाचल के, जम्मू के लोग और इसके अलावा कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। दर्द है, दर्द को बांटना है। और आज वादे नहीं और आज ऐलानात नहीं, आज सिर्फ कमेटियां नहीं, करना है वो दिखना भी चाहिए ज़मीनी सतह पर। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी के साथ भी हमारा मुतालबा है, दिल खोल कर मावनत कर ले इस मुसीबत के वक्त में। पंजाब के लोगों की, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की वो जिम्मेदारी को संभालना होगा और आवाज़ बुलंद करते रहेंगे हम।